लास्ट क्लास में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें बताए थे। अब एक कॉन्सेप्ट इस तरीके का उसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अभी तक मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए उसमें ये था कि हमें प्रॉफिट गिवन था, पार्टनरशिप डीड किसी केस में एब्सेंट थी, किसी केस में पार्टनरशिप डीड थी, लेकिन हमारा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रॉफिट से कम था, तो हमने जो प्रॉफिट था उतना ही हम इंटरेस्ट दे सकते थे कैपिटल पर, और वो कैपिटल के रेशो में ही होता है। एक पार्ट हमने ये किया था कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, तो फिर भी हमने डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। तो लास्ट क्लास में हमने ये 2-3 कॉन्सेप्ट किए थे। इसमें एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में वो प्रॉफिट ना देके लॉस दे दें, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको कैलकुलेट करने के लिए वो कहें, तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कैपिटल कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब फर्म को लॉस हो गया तो वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे बेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जब आपको लॉस गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। अब उसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो प्रॉफिट हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट में, क्योंकि वो हमारी इनकम है। अब अगर लॉस आ गया तो लॉस आपको कहां पर लिखना है? डेबिट में। सेम किस तरीके से? टू प्रॉफिट एंड लॉस कर जब प्रॉफिट गिवन होता है तो वो इनकम है, वो हम क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर, और अगर हमें लॉस गिवन होगा तो वो हम डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस करके। एक इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब जब आपको लॉस गिवन है तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट सेम होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट सेम फॉर्मेट, बस आप डेबिट में लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपको लॉस गिवन हो। फिर कॉमन सी बात है, डेबिट में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है। फिर लास्ट में अपन क्या करते हैं, अकाउंट की दोनों साइड बराबर होना जरूरी है। अब कॉमन सी बात है, कौन सी साइड कम पड़ेगी? क्रेडिट वाली कम पड़ेगी। तो क्रेडिट वाली जो साइड कम पड़े, क्या लिखकर बंद करते हैं अपन? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो भी अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस रेशो में? वो रेशो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर रेशो गिवन नहीं होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन होगा वैसे के वैसे, बस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना बन के क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। और डिस्ट्रीब्यूट वैसे के वैसे होगा सेम लास्ट में, जो भी अपन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में उनके रेशो में, वो वैसे के वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये 3-4 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। उस इलस्ट्रेशन में इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके 3-4 या 4-5 आपको पॉइंट्स गिवन हैं जो मैंने आपको बताए इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो आप करके रखिएगा, ठीक है। ये एक हमारा ये कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, वो क्या है? मैंने आपको ये बताया था कि हमें प्रॉफिट साल के लास्ट का गिवन होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और वो प्रॉफिट किस नाम से होता है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट, कि किसी भी एडजस्टमेंट को उन्होंने चार्ज नहीं किया। वो एडजस्टमेंट कौन से होते हैं? जो हमारे पीएनएल
अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, वो एडजस्टमेंट होते हैं। तो प्रॉफिट हमेशा कौन सा होता है? बिफोर चार्जिंग। और प्रॉफिट कौन सा होता है? बिफोर चार्जिंग। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमें साल के लास्ट में गिवन होगा, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर ना देके, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर ना देके उसने क्या दे दिया? आफ्टर चार्जिंग। बिफोर ना देके कौन सा दे दिया? आफ्टर चार्जिंग। अब आपको क्या करना होगा वो ध्यान से सुनिएगा। नेट प्रॉफिट गिवन होगा साल के लास्ट में, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट अपन बनाएंगे तो ये जो अपन को प्रॉफिट गिवन होगा, कौन सा वाला? आफ्टर चार्जिंग वाला। तो ये आप क्रेडिट साइड में एज इट इज ऐसे कैसे लिख देना, अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आपका अमाउंट दे रखा है, तो आपका अमाउंट दे रखा है 1 लाख, मुझे अमाउंट दे रखा है 1 लाख। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जो भी है अमाउंट है 1 लाख। तो जब अपन अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में ये अमाउंट एज इट इज आएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ये अमाउंट अपन सेम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे बिफोर चार्जिंग हो या आफ्टर चार्जिंग हो। अब आफ्टर चार्जिंग में चेंज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यूं कह दिया, ज्यादातर एग्जांपल यही आता है, मैंने आफ्टर चार्जिंग, या तो चार्जिंग वर्ड होगा या डेबिटिंग वर्ड होगा। डेबिट मतलब निकाल देना, चार्ज मतलब चार्ज कर देना, हटा देना, एक ही बात है। वर्ड आपके कोई सा भी आ सकता है, या तो आफ्टर चार्जिंग भी आ सकता है या आफ्टर डेबिटिंग भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। अब मैंने यूं कहा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को हमने चार्ज कर दिया, सैलरी को हमने चार्ज कर दिया। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, आपके क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं ए और बी, और मुझे क्वेश्चन में दोनों की सैलरी गिवन है, मुझे क्वेश्चन में दोनों की सैलरी गिवन है। तो यहाँ पर ये सैलरी को चार्ज कर चुके, तो अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? जो हम डेबिट साइड में सैलरी लिखते हैं, जो हम डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी लिखते हैं, वो हमें अब नहीं लिखनी। तो जब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो अब हमें पार्टनर की सैलरी नहीं लिखनी। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होता। प्रॉफिट एज इट इज लिखते हैं, जिस चीज को ये चार्ज कर देता है आफ्टर, वो चीज हम अकाउंट में कहीं भी नहीं लिखते। ज्यादातर डेबिट की चीजें चार्ज होती हैं, सिर्फ डेबिट की ही चीजें चार्ज होती हैं, वो अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे यूं कहूं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, तो मैंने सिर्फ किसकी सैलरी चार्ज करी? बी की सैलरी। तो मैं डेबिट साइड में किसकी सैलरी नहीं लिखूंगा? सिर्फ बी की। और अगर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मैंने मेंशन नहीं की इसकी सैलरी है या इसकी सैलरी है, तो अपन दोनों की सैलरी मानेंगे। तो हम उस केस में दोनों की ही सैलरी नहीं लिखेंगे। तो आफ्टर चार्जिंग या डेबिटिंग सैलरी आ गया, तो आपको डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी नहीं लिखनी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ें तो प्रॉफिट देख लीजिएगा आफ्टर है या बिफोर है। अगर बिफोर होता है तो हमें कोई चेंज नहीं करना होता, फिर हम सब कुछ लिखते हैं डेबिट में जो जो हमें लिखना होता है। लेकिन अगर आफ्टर आ गया तो नेट प्रॉफिट लिखने में तो कोई चेंज नहीं होता, बस हमें क्या करना होता है, जो चीज इन्होंने चार्ज कर दी वो चीज अपन अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखते। तो ये वाली बात इसमें ध्यान रखिएगा प्रॉफिट की। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या, हम पूरा अकाउंट बना चुके, पूरा अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, अकाउंट को बैलेंस करना होता है, लास्ट में अकाउंट को बैलेंस करना होता है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड कम पड़ती है, प्रॉफिट होता है तो कौन सी साइड कम पड़ती है, डेबिट। हम क्वेश्चन कर चुके, आप प्रॉफिट किस तरीके से बांटते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर जितने पार्टनर होते हैं उनमें वो प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो बांट देते हैं, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
अब एक चीज क्वेश्चन में इस तरीके से होगी, आपको वो खुद क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो डेबिट साइड में हमारा कम पड़ेगा, वो किस तरीके से करना है, वो क्वेश्चन में हमें मेंशन करके देगा कि आपको इस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल हम एक लेकर चलते हैं, देखिए किस तरीके से होता है। जैसे डिविजिबल प्रॉफिट है, मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा मेंटेन कर लिया, दोनों साइड का मैंने टोटल किया, मेरी डेबिट साइड कम पड़ी 90,000 से। क्वेश्चन में मेरे 3 पार्टनर हैं A, B और C। अब मुझे ये 90,000 इनमें बांटना है, तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कैसे बांटना है आपको, वो देखिए। कैपिटल्स मुझे तीनों पार्टनर की गिवन है, ये A की, ये B की और ये C की। तो मैंने क्वेश्चन में यूं कहा कि 90,000 तो टोटल प्रॉफिट आ गया मेरा, डिविजिबल प्रॉफिट जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में मैंने यूं कहा 30,000 जो है डिविजिबल प्रॉफिट का 30,000 तो बांटो कैपिटल के रेशो में। किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। तो कैपिटल का रेशो निकालने के लिए हमें पार्टनर की कैपिटल देखनी पड़ेगी। ये इनकी कैपिटल है। रेशो कैसे निकालते हैं? जितनी चीजें कॉमनली कटती हैं तीनों की या दोनों की, 2 पार्टनर को आप काट देना, 5 जीरो से 5 जीरो कॉमन कट जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या 3:2:1। तो आपका रेशो कितना आएगा 3:2:1। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको 30,000 जो अमाउंट बांटना है वो किस रेशो में बांटना है? कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो कितना निकल के आया मेरा 3:2:1। तो इस 30,000 को मैं किस रेशो में बांट दूंगा 3:2:1 में, तीनों पार्टनर में A, B और C में। 30,000 को मैंने बांट दिया, इसका शेयर 15,000, 10,000 और 5,000। एक ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं यूं कहूं रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा उसको इक्वली बांट दो। अब रिमेनिंग कैसे? 90 मेरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, 90 में से मैं कितना बांट चुका 30 में बांट चुका, 90 में से बचा कितना 60,000। तो सेकंड स्टेप में मेरा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो कितना बचा 60,000। इसको मुझे कैसे बांटना है? इक्वली। तो 60 को जब मैं इक्वली बांटूंगा तो 20, 20 और 20 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप करके दिखाएंगे वर्किंग नोट में। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो आप कहाँ करके दिखाएंगे? वर्किंग नोट में। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर कहा किस रेशो में बांटना था इसको? कैपिटल रेशो में। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको रेशो डायरेक्ट भी दे सकता है, वो खुद ही आपको बता देगा कि इतना अमाउंट किस रेशो में बांटो। फॉर एग्जांपल 5:3:2 में बांटो, तो आप डायरेक्ट उसमें बांट देना। बचा हुआ जो है, बचा हुआ मींस 30 में बांट चुका, टोटल मुझे 90 डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो बचा हुआ कितना हो गया 60। वो कैसे बांटना है? इक्वली। ये मैंने इक्वली बांट दिया। तो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या वो हमें ये भी कह सकता है कौन से रेशो में बांटो? कैपिटल रेशो में। तो इसके लिए आपको पार्टनर्स की कैपिटल से रेशो निकालना पड़ेगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ये आप कहाँ दिखाएंगे? वर्किंग नोट में। तो ये प्रोसेस हमें कब करनी है? जब हमारे क्वेश्चन में मेंशन हो कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपको इस प्रोसेस से कैलकुलेट करना है, तो वो चीज आपको यहाँ करनी है। अब जो अपना लास्ट में प्रॉफिट हमें लिखना होता है डेबिट साइड में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके जो भी पार्टनर हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A, B, C, तो इनके सामने हम अमाउंट कितना लिखेंगे अपन? ये जो हम कैलकुलेट कर चुके 35, 30 और 25। तो ये टोटल आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में हमें कौन सा वाला अमाउंट लिखना है? तीनों पार्टनर के आगे ये वाले अमाउंट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग आ गया तो जिस चीज को उन्होंने चार्ज किया, सैलरी को अगर चार्ज किया तो डेबिट साइड में सैलरी नहीं आएगी। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। और अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हमें करने को कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें वर्किंग नोट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपके चैप्टर नंबर 1 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जहां से स्टार्ट हैं
हेडिंग आपको मिल जाएगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। उसके बिगिनिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो करके रखिएगा। उन क्वेश्चन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो आप करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।